भारत ने एक बार फिर अपनी रिवायती जारियत का मुजाहरा करते हुए बगैर इत्तला के दरियाए जेहलम में अचानक पानी छोड़ दिया है और जेहलम की सतह आब बुलंद होने की वजह से मकामी लोगों में खौफ व हिरास भी फैला है। वो TRF दी रेजिस्टेंस फ्रंट जो प्रॉक्सी है किसकी, लश्कर तैयबा की, उसने आज एक इश्तिहार निकाल के बाकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल से और ये कहा कि साहब कि हमने जो पहले क्लेम किया था पहलगाम अटैक का वो गलती से हो गया। भारत सरकार ने सीधा सीधा बोल दिया है अब कि हम नहीं छोड़ने वाले किसी को। वहीं एक जानिब तो भारतीय फौज ने बॉर्डर एरियाज की जानिब LOC की जानिब अपनी नकलो हरकत बढ़ा दी है। खतरनाक हथियारों की तायुनाती की वीडियोज आ चुकी हैं और ये इस जानिब एक बहुत वाज़े और क्लियर इशारा है कि भारत अब अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। और शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। 26/11 में तुमको इतने डोजियर दिए गए थे, तब तो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं तैयार हुए थे, अब काहे को तैयार हो रहे हो? पिछवाड़े से खून निकलने लगा क्या? बड़ा हाल खराब है भाई हमारे पाकिस्तानियों का। आप कुछ तो करो ना यार, खुदा का नाम है, कुछ तो हिलो जुलो, कुछ तो मतलब कोई पॉलिटिकली हो। पिछला वजीर आजम सी वो भी लेट जाता सी। पाकिस्तान की सबसे पहले इकोनॉमिक कैपेसिटी ख़त्म करनी है और इकोनॉमिक कैपेसिटी ख़त्म करने के बाद फिर उसकी मिलिट्री कैपेसिटी ख़त्म करनी है। मिलिट्री कैपेसिटी ख़त्म होने के बाद में वैसे भी बलूचिस्तान को अलग करना है, पख्तूनिस्तान को अलग करना है और गिलगित बाल्टिस्तान तो हमको लेना ही लेना है। अब इसके लिए तुम लोग तैयारी रखो। भारत ने एक बार फिर अपनी रिवायती जारियत का मुजाहरा करते हुए बगैर इत्तला के दरियाए जेहलम में अचानक पानी छोड़ दिया है, जिसके नतीजे में दरिया में तुगजानी आ गई है और पानी की सतह काफी हद तक बुलंद हो गई है। मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से निकलकर उड़ी से हटियां बाला चुकौठी दाखिल होने वाले दरियाए जेहलम में अचानक शदीद तुगजानी के बायस इलाके के अवाम में खौफ व हिरास फैला है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने यह पानी जो छोड़ा है दरियाए जेहलम में, यह बगैर किसी इत्तला के छोड़ा है और जेहलम की सतह आब बुलंद होने की वजह से मकामी लोगों में खौफ व हिरास भी फैला है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि जो आसपास के एरियाज हैं मुजफ्फराबाद के अंदर भी और जहां जहां से ये दरिया गुजर रहा है वहां पर इस वक्त मसाजिद में ऐलानात होना शुरू हो गए हैं और लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं। वहीं एक जानिब तो भारतीय फौज ने बॉर्डर एरियाज की जानिब LOC की जानिब अपनी नकलो हरकत बढ़ा दी है। खतरनाक हथियारों की तायुनाती की वीडियोज आ चुकी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब जमीन दोज बंकर्स, भारत ने जो बॉर्डर एरियाज के अंदर लोगों के लिए बंकर्स बनाए हैं उन बंकर्स को खोला जा रहा है। लोगों को वहां से एवैक्यूएट करने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और ये इस जानिब एक बहुत वाज़े और क्लियर इशारा है कि भारत अब अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है और अब उनकी तैयारी आखिरी फेज में है। इस सब में भारतीय मीडिया ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और बिल्कुल इस वक्त जो सिचुएशन है वो इन्होंने जंगी हालात वाली बना दी हुई है। घबराहट तो इतनी है जनाब कि वो TRF दी रेजिस्टेंस फ्रंट जो प्रॉक्सी है किसकी, लश्कर तैयबा की, वो लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी उसने आज एक इश्तिहार निकाल के बाकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल से और ये कहा कि साहब कि हमने जो पहले क्लेम किया था पहलगाम अटैक का वो गलती से हो गया, वो हमारा नहीं था, वो किसी ने हैक कर लिया। याद है ना आपको? मामा सुरेश रैना और उनका जो भांजा था उसने मामा जी का अकाउंट हैक करके कुछ डाल दिया था। उसी तरह से ये जो TRC वाले जो मामा हैं इनका किसी भांजे ने हैक करके अकाउंट और ये लिख दिया कि साहब कि पहलगाम की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और आज पता नहीं क्या हुआ, खिसक गई कि जिसको कहते हैं कि भाई बिल्कुल तशरीफ से खून निकलने लगा। क्या हुआ कि आज इन्होंने विड्रॉ कर लिया और शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। अरे भाई तुम हो गए तैयार यार, 26/11 में तुमको इतने डोजियर दिए गए थे, तब तो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं तैयार हुए थे, अब काहे को तैयार हो रहे हो? क्या हो गया? तुम्हारे भी पिछवाड़े से खून निकलने लगा क्या? बड़ा हाल खराब है भाई हमारे पाकिस्तानियों का। रातों की नींद गायब हो गई है। उधर PTI वाले जो हैं उन्होंने अपना एजिटेशन अलग शुरू कर दिया और बलोचों ने तो आपको पता ही है
17 तो मार दिए पिछले 2 दिन में। आज का काउंटडाउन अभी पूरा बाकी है टाइम, आज का काउंटडाउन अभी शाम तक पता चल जाएगा, रात तक। और उधर टीटीपी ने ओपन कह दिया है कि तुम उधर जाओ, हम इधर से आ रहे हैं, हमको अपनी पूरी ज़मीन क्लेम करनी है। और भारत बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है, विक्रांत अरब सागर में है, और इधर जो है वो ऑपरेशन आक्रमण चल रहा है सेंट्रल इंडिया में, और पाकिस्तान के बेचारे जहाज़ जो है वो बगैर मतलब उड़ के अपना जो थोड़ा बहुत फ्यूल बचा हुआ है वो भी खर्च कर रहे हैं। अब किसी भी दिन भारत कह देगा कि इधर कोई भी ऑयल टैंकर नहीं आएगा कराची की तरफ, और आप देखेंगे फिर क्या होगा। इन्होंने भी दिखाने के लिए कुछ ऑपरेशन शुरू किया है अपने इकोनॉमिक जोन में। हाँ, हम साफ फायरिंग करेंगे। अरे यार, थोड़ा बहुत ही तो गोला बारूद है, उसको भी क्यों फायरिंग एक्सरसाइज करके जाया करते हो भिखमंगो। 3 दिन तो लड़ने की औकात नहीं है तुम्हारी, और तुम इस तरह की हरकतें करते हो, भारत को चैलेंज करते हो। भारत को चुनौती देने से पहले सोचा तो होता। पानी तुम्हारे पास नहीं, अब गोला बारूद तुम्हारे पास नहीं, फ्यूल तुम्हारे पास नहीं, काहे से लड़ोगे भाई? वह पुरानी भुट्टो वाली बात, घास खा के लड़ोगे। अभी तो घास भी नहीं उग रही, गर्मी का टाइम है, तो मौज करो फिर तुम लोग। और वह भारत तुमको बताएगा कि इस बार वो वन ऑफ स्ट्राइक नहीं होने वाली। इस बार का जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म प्लान है। उस लॉन्ग टर्म प्लान में पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना है, पाकिस्तान की सारी कैपेसिटीज ख़त्म करनी है, पाकिस्तान की सबसे पहले इकोनॉमिक कैपेसिटी ख़त्म करनी है, और इकोनॉमिक कैपेसिटी ख़त्म करने के बाद फिर उसकी मिलिट्री कैपेसिटी ख़त्म करनी है। मिलिट्री कैपेसिटी ख़त्म होने के बाद में वैसे भी बलूचिस्तान को अलग करना है, पख्तूनिस्तान को अलग करना है, और गिलगित बाल्टिस्तान तो हमको लेना ही लेना है। अब इसके लिए तुम लोग तैयारी रखो।